बात करते हैं फरीदाबाद से आई एक ऐसी खबर की जिसने सबको सन्न कर दिया है। दरअसल फरीदाबाद में प्रशासन की लापरवाही दो जिंदगियों पर भारी पड़ गई। बारिश की वजह से रेलवे अंडरब्रिज में इतना पानी भर गया कि गाड़ी सहित डूबने से बैंक मैनेजर और एक कैशियर की मौत हो गई। गुरुग्राम में काम करने वाले पुण्यश्री शर्मा बैंक में मैनेजर थे और विराज द्विवेदी कैशियर थे। दोनों ही दफ्तर से लौट रहे थे और उसी वक्त ये हादसा हुआ और रेलवे अंडरब्रिज में उनकी कार डूब गई और डूबने से इन दोनों की ही मौत हो गई। गुरुग्राम में दफ्तर से काम करके वापस लौट रहे थे और पानी ज्यादा था, जल भराव की समस्या थी, रेलवे अंडरब्रिज पूरा भरा हुआ था और उसी में इन दोनों की कार डूबी और डूबने से इन दोनों की मौत हो गई। अब ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि प्रशासन की लापरवाही किस तरीके से दो जिंदगियों पर भारी पड़ी है, इसका जिम्मेदार आखिर है कौन? तस्वीरें आप देख रहे हैं, सभी को सन्न कर दिया इन तस्वीरों ने, इस खबर ने। फरीदाबाद में जहां प्रशासन की नाकामी लापरवाही दो जिंदगियों पर कैसे भारी पड़ती है उसकी बानगी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। बारिश हुई और उसकी वजह से रेलवे अंडरब्रिज पूरा पानी से भर गया और सोचिए कि पानी इतना भर गया कि गाड़ी पानी के अंदर डूब गई और इन दो लोगों की मौत हो गई। दिल्ली एनसीआर की बारिश और बद इंतजामी ने बीती रात दो लोगों की जान ले ली। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं और एबीपी न्यूज़ के कैमरे से जो तस्वीर दिखाने जा रही हूं, इस तस्वीर के साथ साथ सवाल है सरकार पर, प्रशासन पर और बद इंतजामी पर। ये पानी आपको बिल्कुल काला नजर आ रहा होगा और बीते कई दिनों से यहाँ दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है और बारिश के बाद जल जमाव की ये तस्वीर है। इसी जल जमाव से बीती रात दो प्राइवेट बैंक में काम करने वाले कर्मचारी अपनी गाड़ी से लौट रहे थे और दूसरे हिस्से से, मेरे सहयोगी अनिल के कैमरे से देखिए कि वो जो आपको ऊपर का हिस्सा नजर आ रहा होगा वो पूरे हिस्से तक पानी था। चूंकि ये अंडरपास है, थोड़ा निचला इलाका है, लगभग 13 फुट यहाँ पर पानी है इस वक्त। और जब दूसरे हिस्से से गाड़ी आ रही थी तो अचानक उस अंडरपास के हिस्से में बीचों बीच गाड़ी फंस जाती है। दोनों लोग गुहार लगाते हैं लेकिन आसपास कोई मदद करने वाला होता नहीं है, गाड़ी लॉक हो जाती है और उसके बाद दो लोगों की बीती रात इस पानी में डूबने से मौत हो जाती है। आज सुबह 5 बजे जब प्रशासन को ये खबर मिली, जब हड़कंप मचा, उसके बाद पानी की निकासी की व्यवस्था की गई और किस तरीके की व्यवस्था है ये भी मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगी। ये आपको मोटी पाइप नज़र तो आ रही होगी, ये ट्रैक्टर भी दिख रहा होगा जिसको पानी हटाने के लिए, निकासी के लिए व्यवस्था की गई है। अब इस पाइप को देखिए, ये खुद ही बदहाल है। इस पाइप को देखिए, जहाँ जगह जगह से यहाँ से पानी निकल रहा है, मतलब एक तरफ तो निकासी हो रही है, दूसरी तरफ ये पानी छोड़ रहा है। और सिर्फ इस हिस्से में नहीं, बल्कि आगे की तरफ भी आपको दिखाऊं तो इसी पाइप में खुद लीकेज है। ये देखिए ज़रा, यहाँ पर आपको कई जगह पर लीकेज नज़र आएंगे, गंदे पानी, जो कि मुश्किल है। यहाँ जाहिर सी बात है मुश्किल होगा पानी निकालना। एक तो 12 से 13 फुट गहरा पानी और उसको निकालने में दिक्कत आ रही होगी। ट्रैक्टर लेके आप ही आए हैं? जी। क्या नाम है आपका? जगदीश। कितने बजे आए? 7 बजे सुबह में। क्या आप लोगों को कहा गया? हमारा फोन आया जब आए हम तो। क्या कहा गया कि पानी निकाल? जी, ये बोले हो पानी अंडरपास में पानी भर गया, उसको निकासी है, उसको पानी को निकाले हैं। कितना पानी आप अब तक निकाल चुके हैं यहाँ से? करीबन 2.5 फुट निकाले हैं। तो ये पानी निकालने में तो शाम हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन ये पाइप भी तो फटी हुई है। नई पाइप है ये, तो निकाल वो मुँह से निकाट दी है, उसमें एक आध वो है, नहीं तो कहाँ से फट रही है? नई पाइप है ये। नई पाइप है, उसको चूहे ने काट। हाँ जी। पाइप को जरा दिखाइए, क्योंकि पानी निकासी के लिए जो व्यवस्था की गई है सरकार द्वारा, उसकी क्या हालत है, क्या जर्जर स्थिति है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इस पाइप को जगह जगह से बांधा गया हुआ है और ये बता रहे हैं कर्मचारी जो पानी निकालने के लिए, निकासी के लिए आए हैं, कि ये नई पाइप है और नई पाइप को चूहे ने इस तरीके से कुतरा हुआ। ये देखिए ज़रा, ये तो स्थिति है यहाँ की। अब इससे कितना पानी निकलेगा और कितना पानी जो है वो वापस इस नाले में जाएगा? तो देखिए, आपने प्रशासन की बद इंतजामी जो दो लोगों की मौत की वजह बन गई। और देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है कि अंडरपास में पानी भरा हो। लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले भी यहां पर मौत हो चुकी है। अब सवाल ये है कि पहले के हादसों से प्रशासन ने आखिर सबक क्यों नहीं सीखा? पानी की निकासी की व्यवस्था आखिर क्यों नहीं की गई? हमारी संवाददाता निधि श्री की एक और रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। जो एबीपी न्यूज़ पे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए उनको बता दूं कि यहाँ से महज 25 किलोमीटर की दूरी है दिल्ली पार्लियामेंट की। मतलब राजधानी दिल्ली महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है और 25 किलोमीटर दूर इस तरीके की स्थिति है कि पानी निकासी की
कोई व्यवस्था नहीं की जाती है और इस वजह से 2 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। रात को ऑफिस से लौटते वक्त उनकी गाड़ी इस अंडरपास में डूब जाती है। ये स्थिति है। ये बैरिकेडिंग भी संभवतः आज किया गया है। ये ज़रा मैं यहाँ के लोगों से पूछूंगी, बैरिकेडिंग पहले से था या अभी किया गया? ये पहले से ही था। तो उस तरफ में बैरिकेडिंग नहीं था कि लोग आगे गाड़ी में? नहीं, उधर नहीं था, उधर नहीं था, इधर था, उधर नहीं था। अच्छा, मतलब जिस तरफ से लोग आ रहे हैं उधर बैरिकेड नहीं था, ये अब इधर लगाया पहले। आपके यहाँ ये ऐसी पानी रहता है? नहीं, जब बारिश आती है तो ऐसा ही रहता है। ऐसे ही भर जाता पानी, बारिश होता है। कोई निकासी की व्यवस्था नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। मैं ये समझना चाहती हूँ कि जिसको पता नहीं होगा कि फरीदाबाद में यहाँ अंडरपास कितना गहरा है, वो तो ऐसे ही डूब जाएगा। वो तो है ही, वो परेशानी की ज़्यादा है, उसको यही नहीं पता होगा कि ढलान कितना है। दिक्कत की परेशानी है, बीमारी लोग ज़्यादा फैल रही हैं यहाँ से। सबसे बड़ी बात तो ये है, पानी बहुत गंदा है। ज़्यादा गंदा। पाइप जो लगाया गया है वो फटा हुआ है। डेंगू वेंगू भी होते हैं, बच्चों की बीमारी होती है, पैरों में दिक्कत होती है। 2 लोगों की बीती रात मौत हो गई, आप लोगों को पता है? हाँ, पता है। क्या हुआ? ये कल से ही बारिश हो रहा है। मौत हो गई है ये पता है? नहीं, ये नहीं पता अभी। किसी को नहीं पता है? नहीं, आपको भी नहीं पता? ना ना ना। पानी कितने देर से निकाल रहे हैं? सुबह 7 बजे से। 7 बजे से निकाल रहे हैं। आप इतने दिन से आप लोगों को नहीं कहा गया था पानी निकालने? नहीं, पानी कल ही भरा है। अच्छा, हाँ, गंदगी देखकर तो लग रहा है कई दिनों का पानी है। नहीं, बारिश तो ज़्यादा कल ही हुई है ना, 12-1 बजे के बाद ही। अच्छा, बस। पहले कम था? हाँ, पहले कम था। कितना वक्त और लगेगा? मैं समझना चाहती हूँ कि यहाँ का पानी निकालने में, क्योंकि पानी तो बहुत ज्यादा गहरा है, कितना वक्त लगेगा? टाइम लगेगा जी, इसमें तभी टाइम लगेगा, शाम तक। शाम लग जाएगा। आप लोग क्या देखने आए हैं? अब मैम देखने आए हैं मैम। मैं वरुण शौकंद हूँ, फरीदाबाद से हूँ, सोशल वर्कर भी हूँ। तो हम बार बार इस पे आवाज़ उठाते रहते हैं और इसकी ऊंचाई 20 फुट होनी चाहिए क्लियरेंस के लिए। ये 18 फुट पानी है इस टाइम यहाँ पे। और ये हादसा अभी पिछले महीने यहाँ पे एक लड़का 3 दिन बाद बॉडी मिली थी, उसकी सीवर में बह गया था। बल्लभगढ़ में एक ऐसी डेथ हुई है। हमारे दीपक भाई हैं, पार्षद जी हैं, ये भी आए हुए हैं आज यहाँ पे, रेजिडेंट पार्षद भी हैं। मतलब बुरा हाल है। निकासी की पूरे फरीदाबाद में कोई व्यवस्था नहीं है। बेसिकली सारे जितने भी बुढ़िया नाला हैं, ये सब है, सब कब्जा लिए हैं। इनके ऊपर बैंक्वेट हॉल्स बन गए हैं। आप अगर जब आप मेरे ख्याल दिल्ली से ही आए, आप जाएंगे तो बुढ़िया नाला राइट हैंड साइड पे देखना, बैंक्वेट हॉल्स बन चुके हैं। नालियों पे सब पे कब्जा हो चुका है, तो उससे ड्रेन नहीं हो पाता पानी जो भी है। एक बार फिर से मैं आपको बदहाली की तस्वीर दिखाऊं। ये देखिए, फरीदाबाद पुलिस के बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि इस हिस्से में लगाए गए हैं। दूसरे हिस्से में, यानी जो दोनों बैंक कर्मचारी थे जो दूसरे रास्ते से आ रहे थे, उस रास्ते में बैरिकेड्स नहीं लगाए गए। ये यहाँ के लोगों का आरोप है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।